के लिए इस देश के अर्थतंत्र को मोदी जी ने आगे बनाया। वैश्विक मानचित्र पर भारत आज ब्राइट स्पॉट बनकर उभरा है। भारत में विगत 10 साल में हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी खोलने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। हर दिन 2 नए कॉलेज खोले हैं। हर दिन 55 पेटेंट और 600 ट्रेडमार्क रजिस्टर हुए हैं। हर दिन 1.5 लाख युवाओं को मुद्रा लोन दिए हैं। हर दिन 10 साल तक हर दिन 37 नए स्टार्टअप बने हैं। हर दिन 16,000 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए हैं। हर दिन 3 सस्ती दवाई की दुकान खोली है। हर दिन 14 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बनाया है। हर दिन 50,000 गरीब महिलाओं को गैस का सिलेंडर दिया है। हर दिन 75,000 लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। और हर सेकंड 10 साल तक हर सेकंड एक गरीब के घर में नल से जल पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं तो पवार साहब को कहता हूं, पवार साहब मोदी जी को 10 साल हुए, ये 50 साल से महाराष्ट्र की जनता आपको ढो रही है, सहन कर रही है। 50 साल छोड़िए, 5 साल का हिसाब दे दीजिए जनता को। मैं तो 10 साल का हिसाब लेने आया हूं। मित्रों, आज मैं युवा साथियों को बताने आया हूं, मित्रों, इस दुनिया में डर के लिए कोई जगह नहीं है। सिर्फ ताकत ही दुनिया में सम्मान दिलाती है। ताकत के साथ बाहर आइए, युवा अपना मत व्यक्त करे और तीसरी बार मोदी जी को 400 पार की बहुमति से जिता कर रखिए। हमने इसके लिए पूरा काम किया। मित्रों, इस देश की संस्कृति को एक कांग्रेसी वोट बैंक की लालच में हमेशा दबाते रहे। मुझे बताओ युवाओं, इस देश में राम मंदिर पहले बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलिए, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था, नहीं बनना चाहिए था? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक के डर से 70 साल तक रामलल्ला को टेंट में रखा। मोदी जी ने भूमि पूजन भी करा और प्राण प्रतिष्ठा कर कर अयोध्या में श्री राम को भव्य घर भी दिया। मोदी जी ने शिवाजी महाराज के समय काशी विश्वनाथ का मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा था। मोदी जी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर इतने सालों के बाद बनाने का काम किया। 1 रैंक 1 पेंशन 40 साल से अटका कर लगा था, मोदी जी ने देने का काम किया। और बहुत सारी युवा साथी यहां पर बैठी हैं, बच्चियां बैठी है, आप तैयारी कर लो भाषण करने की। 33% सीटें विधानसभा और लोकसभा में आपके लिए रिजर्व कर दिया गया है। मातृशक्ति को सम्मान देने का काम मोदी जी ने किया। ट्रिपल तलाक को मोदी जी ने समाप्त करने का काम किया और एक साथ 80 करोड़ लोगों के जीवन में उजाला भरने का काम किया। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को हर महीना हर व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त दिया। 12 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट बनाकर गरीब बच्चियों और माताओं को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया। 12 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर दिया। 4 करोड़ लोगों को घर दिया। 14 करोड़ लोगों को नल से जल दिया और 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को हर साल 6,000 रुपया देने का काम मोदी जी ने किया। मेरे युवा साथियों, मुझे बताओ,
आप सभी को कोरोना का टीका लग गया है, नहीं लगा है? जिसको वैक्सीन लगाओ जरा हाथ ऊपर करो तो। सबको लगा है ना? 25 पैसा भी देना पड़ा है। मोदी जी ने कॉफी पिलाकर वैक्सीन दिया ना। और दुनिया भर में वैक्सीन का सर्टिफिकेट मिलते मिलते 6 महीना होते थे। मोदी जी ने टेक्निक का उपयोग कर वैक्सीन लगाते ही आपके मोबाइल पर मोदी जी का हंसता हुआ फोटो के साथ सर्टिफिकेट भी भेजने का काम कर दिया। 130 करोड़ लोगों को 200 करोड़ से ज्यादा टीका लगाकर भारत को कोरोना से मुक्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और दुनिया के 100 देशों के अंदर वैक्सीन भेजकर भारत को विश्व मित्र बनाने का काम मोदी जी ने किया। भाइयों और बहनों, मोदी जी भविष्य के भारत के लिए तैयार है। 2030 में दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनना है। 2035 तक अंतरिक्ष में स्टेशन स्थापित करना है। 2036 में ओलंपिक की मेजबानी करनी है और 2040 में चंद्रमा पर भारतीय को भेजकर मून मिशन को तय करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने तय कर दिया है। ये भविष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक और मोदी जी चंद्रमा पर चंद्रयान लॉन्च कर रहे हैं। दूसरी ओर सोनिया जी 20वीं बार राहुल बाबा को लॉन्च करने का प्रयोग कर रही है। ये राहुल यान है ना, राहुल यान 19 बार लॉन्च हुआ मगर पहुंचा ही नहीं। 20वीं बार प्रयास चालू है। मुझे बताओ भाई और बहनों, ये परिवारवादी पार्टियों को वोट देना है या नरेंद्र मोदी जी को वोट देना है? जोर से बोलो और जोर से बोलो। ये महाराष्ट्र में 3 पहियों वाली एक ऑटो चलती है जिसका नाम महाविकास अघाड़ी है। ये ऑटो के तीनों पहिए पंक्चर है। अब मुझे बताओ, महाराष्ट्र को पंक्चर वाली ऑटो विकास दे सकती है क्या? एकनाथ जी और देवेंद्र जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही महाराष्ट्र को विकास दे सकती है। मित्रों, महाराष्ट्र को विकास देते। मोदी जी ने इस देश के युवाओं के लिए कई उच्च संस्थान खोले। स्किल इंडिया मिशन के द्वारा 1,40,00,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया। आईआईटी की संख्या में 10,000 से 15,000 किया और 1,17,000 स्टार्टअप नरेंद्र मोदी जी ने